नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं बाबा सिद्दीकी केस की। इस केस में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जो 6 आरोपी हैं वो अपने बयान से ही पलट गए हैं। चार्जशीट में कई अहम खुलासे हैं और सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि आरोपी पलट गए हैं। उनका कहना है जी हम तो इस पूरे मामले में शामिल नहीं, हम अनमोल विश्नोई को नहीं जानते हैं। हालांकि जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें अनमोल विश्नोई का जिक्र था। टोटल जो इस मामले में आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए तो वो मैं आपको बता दूं, 29 लोगों को आरोपी बनाया था, 3 को वांटेड डिक्लेयर किया था। वांटेड जो थे वो कौन थे तीनों, ये आपको बता देते हैं। वो थे सिद्दीकी, जिशान अख्तर और जो शुभम लोनकर और अनमोल निल्लोई, ये तीन। अब सवाल ये उठता है कि जो 26 आरोपी बनाए गए थे उनमें से 6 अहम आरोपी थे वो बयान से पलट गए। क्या बयान था? हम सबको पता है कि 3 आरोपी गए थे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए। तो क्या अब पुलिस को यह केस प्रूव करने में खासी दिक्कतें आएंगी? आपको बता दूं वो 6 आरोपी कौन है। पहले आदित्यराज, नितिन सप्रे, गुरमैल सिंह, शिव कुमार, धर्मराज और सुजीत उर्फ सुशील सिंह बब्बू। ये 6 आरोपी है जो सबसे अहम थी इनकी गवाही। एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मामले में जो मोटिव था वो ये था कि सलमान खान को टारगेट करना था, और टारगेट इसलिए करना था क्योंकि उसकी करीबी थी। ये कहा जा रहा है, ऐसा आरोपियों को लगता था, अनमोल विश्नोई को लगता था कि दाऊद इब्राहिम से, इसी वजह से उसको टारगेट करना था। अब इसमें कई चैट्स सामने आई है। पहली चैट है अनमोल और शिवा के बीच, अनमोल विश्नोई और शिवा जो आरोपी है। अनमोल विश्नोई क्या कह रहा है? बब्बू मुंबई ने नंबर दिया है, मुंबई में कोई काम करना है, शिवा से कह रहा है। शिवा कह रहा है बताइए बब्बू भाई ने, कर दूंगा मैं, कौन सा काम है और मुंबई में कहाँ। ये हमारे पास चैट्स के स्क्रीनशॉट है जो चार्जशीट में यूज़ हुई है। हम ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे क्या कुछ लिखा है। चिराग जी देखिए शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने गोली चलाई थी, शिव कुमार था, धर्मराज कश्यप और गुरमैल। अब हमारे ऑडियंस को एक बार मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। जो जिशान बैठा था लुधियाना में, जो अनमोल विश्नोई का दोस्त था, उसका ही दोस्त था शुभम लोनकर जो पुणे में बैठा था। उसने तैयार किया, शुभम लोनकर ने 2 लोगों को, धर्मराज कश्यप और एक ये धर्मराज कश्यप और ये शिव कुमार, ये 2 लोगों को। तीसरा जो बंदा तैयार किया वो जिशान ने तैयार किया था, जो था गुरमैल। गुरमैल जिशान के साथ लुधियाना की जेल में बंद था। जेल से उसे टारगेट दिया गया। वो जेल से जब बाहर आया वो वहां से फरार हो गया। फरार होके वो आता है, मतलब उसको जाना था अपने तारीख पे, वो तारीख पे नहीं जाता था कोर्ट की। वो आ गया मुंबई, मुंबई से आया पुणे, पुणे में शुभम लोनकर इन तीनों से बातचीत कर रहा था। अब क्या हुआ, शुभम लोनकर ने 2 लोगों को मिला दिया, धर्मराज कश्यप और दूसरा शिव कुमार, इसको मिला दिया गुरमैल से। गुरमैल अनमोल विश्नोई से डायरेक्ट बात कर रहा था। क्यों? उसको कॉन्फिडेंस में लेना था। तो जो जिशान था, जिशान ने एक स्नैपचैट की आईडी बनाई। जिशान हर दूसरे दिन, चिराग जी इंपॉर्टेंट है, वो हर दूसरे दिन स्नैपचैट की आईडी बनाता था। उसने पहले एक स्नैपचैट की आईडी बनाई और पुर्तगाल का नंबर, वो वहाँ का नंबर था, यहाँ का पोर्चुगल का नंबर था, और उसमें उसने स्टार्टिंग के जो नंबर थे वो डिजिट भेजे, 3+351 करके कुछ, और कहा कि इससे फ़ोन आएगा अनमोल विश्नोई का, उठा लेना। गुरमैल के अनमोल विश्नोई से बात हुई, गुरमैल कॉन्फिडेंस में आ गया, गुरमैल चैट भी किया, 1-2 चैट्स भी हैं उसके। अब था शिव कुमार और धर्मराज कश्यप को कॉन्फिडेंस में लेने का। तो शिव कुमार एक नंबर सेव करता है, वो नाम से, वो नितिन नाम से होता है, लेकिन जब उसे सेव करता है तो उसको सेव करता है और नाम सेव करता है अनमोल विश्नोई। ये हमारे पास चैट्स हैं। मैं आपको वो एक्सक्लूसिव चैट जो पुलिस ने चार्जशीट में यूज़ की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये चैट्स हमारे पास मौजूद हैं। जो नंबर था चिराग जी, ये जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा, +35196178830। ये व्हाट्सएप नंबर था जिसको अनमोल विश्नोई के नाम से सेव किया नितिन ने। इस पे स्क्रीनशॉट भेजा बैंक अकाउंट डिटेल्स का। HDFC अकाउंट का एक बैंक डिटेल्स था जिस पे 25,000 भेजे जाने थे। अब क्या हुआ, शिव कुमार ने ये नंबर सेव किया, सेम नंबर, और उसको नाम डाला अनमोल विश्नोई। उसमें लिखा उसने, जो आपने कन्वर्सेशन जहां हमने एंड की थी, बाबू मुंबई में नंबर दिया, बाबू मुंबई ने नंबर दिया। फिर इसने लिखा कोई काम है, काम करना है मुंबई में। उसने पूछा कोई काम है, इन्होंने रिप्लाई दिया काम करना है मुंबई में। बताया बाबू भाई ने, कर दूंगा मैं, कौन सा काम है और कहाँ है मुंबई में वो बताओ। ये थी इसकी कन्वर्सेशन। अब मैं आपको बताता हूं जो 6 आरोपी हैं, यानी आदित्यराज, नितिन, गुरमैल, शिवकुमार, धर्मराज और सुशील उर्फ
बब्बू, इन सब की आपको एक एक जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? इन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इस केस को पूरी तरह पलट देती मतलब हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, ये देखिए, ये पूरे तो 26 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया, लेकिन 6 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और जिन्होंने मर्डर किया था। तो इनका मुख्य इन्हीं को माना जा रहा था और इनकी गवाही ली गई थी, मतलब इनसे ही वो करवाया गया था केस का कबूलनामा कि हाँ हमने ये किया है। अब क्या हुआ कि जब पूरे 26 के 26 लोगों का कबूलनामा नहीं जाता है कोर्ट में, तो जेल से 6 लोगों का जब कबूलनामा गया तो उसमें इन लोगों ने कहा कि हमसे पुलिस ने ज़बरदस्ती ये सब कबूलनामा करवाया, हम अनमोल विश्नोई को नहीं जानते और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही चिराग जी, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 के 6 पलट गए, पहले 2 पलटे थे, बाद में 6 के 6 पलट गए और 6 के 6 का कहना है कि पुलिस हम पे प्रेशर बनाई, हमें एनकाउंटर का डर दिखाया, हमें बोला तुम्हारे परिवार वाले को मोकोका के केस में फंसा देंगे तो तुम ये कबूल कर लो, जिसके बाद हमने कबूल किया। आमतौर पर बड़े क्रिमिनल्स ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे मन में डे 1 से एक चीज़ सवाल थी चिराग जी, बताओ, हर हत्या के पीछे मोटिव होता है। पुलिस बोल रही थी अनमोल विश्नोई है और अनमोल विश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी थी इसलिए मरवा दिया। ये बात मुझे डे 1 से हजम नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास एक अहम सबूत था और वो था अनमोल विश्नोई का चैट। किसके साथ? वो चैट था जब पनवेल वाले फार्म हाउस पे रेकी की गई थी और बांद्रा वाले घर के बाहर अनमोल विश्नोई के कहने पे लड़कों ने फायरिंग की थी। तो अनमोल विश्नोई ने उस समय चैट में क्या कहा था पता है आपको? अनमोल विश्नोई ने चिराग जी कहा था कि सिर्फ हवा में फायरिंग करना है घर के बाहर, मारना नहीं है, और आर्म्स एक्ट में इसमें इजीली बेल हो जाती, हमें सिर्फ डराना है, मारना नहीं। जब अनमोल विश्नोई का इंटेंशन पहले से था अपना राज, उस चार्जशीट में पुलिस लिखती है कि उसको सिर्फ अपना डर का माहौल फैलाना था, तो उसको जब अपना डर फैलाना था उसने तो फैला दिया। वो विदाउट कोई इंटेंशन के क्यों मरवाएगा बाबा सिद्दीकी को? वो भी ऐसे आदमी को कि जो इतना बड़ा आदमी, जिसका पॉलिटिकल जैक, जो हजारों करोड़ का आदमी, और ये भी पता है कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत सारी परतें खुलेगी। खैर, इसके उलट भी कई बार आरोपी करते हैं। खैर, अब मैं आपको जो 6 आरोपी, जो प्रवेश ने सबसे अहम जानकारी आपको दी, आदित्यराज, नितिन, गुरमैल, शिवकुमार, धर्मराज और सुशील। आपको बता दूं मौके पर कौन कौन गए थे। शिवकुमार गया था, गुरमैल और धर्मराज, इन तीनों ने गोलियां चलाई थी। अब आपको बता दूं जो बाबा सिद्दीकी की जब मौत हुई थी, अब ये 6 के 6 पलट गए हैं। अब आपको बताता हूं कि किसका क्या क्या रोल था। ये बताते हैं कि जो जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट फाइल किया उसमें हत्या का मेन मोटिव बताया सलमान के करीबी पर निशाना, पहला। दूसरा, मुंबई में वर्चस्व स्थापित करना। आरोपी गुरमैल के हवाले से दावा किया गया है, यानी गुरमैल जो आरोपी, जो शूटर था, जो लुधियाना से आया, हाँ, कि अनमोल विश्नोई ने स्नैपचैट पर बात करते हुए गुरमैल को बताया था कि बाबा सिद्दीकी डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए कनेक्शन में है, इसलिए अनमोल ने गैंग मेंबर से बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, यानी इसकी जो बात थी गुरमैल की, सीधी बात अनमोल विश्नोई से हुई थी। बिल्कुल, ये जान हो रही थी बातचीत और कॉल भी हो रहे थे, और ये नंबर भी हमने आपको बताया किस क्यों हो रही थी। साजिश को अंजाम देने के लिए जिशान अख्तर और शुभम की मदद ली गई, यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि इन लोगों की मदद ली गई। इसके बाद एक आरोपी जो अहम इसमें आता है प्रवेश, वो आता है जिसके बारे में शुरुआत से ही बात की जा रही है, सुशील उर्फ बब्बू। इसने अपने एक बाली बयान में क्या कहा था कि 2018 में वो लॉरेंस का फैन हो गया था। इसकी पुणे में रहने वाले शुभम से दोस्ती हुई, वो भी फेसबुक फ्रेंड था, इससे दोस्ती हुई, आगे दोनों ने मिलकर काम किया और फिर सिचुएशन ये रही कि इस मर्डर में इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। बिल्कुल। और देखिए, शुभम लोनकर की दोस्ती कैसे हुई जिशान से, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। शुभम लोनकर अपनी पढ़ाई करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए जाता है लुधियाना में उसकी दोस्ती होती है जिशान से। जिशान जेल में चला जाता है तो वो शुभम के कांटेक्ट में रहता है और शुभम आ जाता है अपने अकोला का रहने वाला है, महाराष्ट्र के। फिर अकोला में एक बार एक ना गन्स पकड़ाते, उस केस में शुभम लोनकर जेल में जाता है। उस समय पूरे एरिया में पता होता है कि शुभम लोनकर अनमोल विश्नोई का दोस्त है, क्योंकि उसके पास स्क्रीनशॉट होते हैं अनमोल विश्नोई के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हुए। तो ये तो साफ जाहिर था ये अनमोल विश्नोई गैंग का मेंबर है शुभम लोनकर तारीख पे नहीं जाता, अचानक से गायब हो जाता है, उसको पुलिस ढूंढती नहीं। शुभम लोनकर इस वक्त देश से फरार है और उस केस में फरार था। अगर उस केस में हमने बार बार ये मुद्दा उठाया था, अगर शुभम लोनकर को टाइम रहते पकड़ लिया जाता उस समय जब अनमोल विश्नोई गैंग का था, आपने अपने चार्जशीट में भी लिखा था उस केस में, आर्म्स एक्ट वाले में, तो आपने छोड़ क्यों किया? चलिए खैर, उससे छोड़ दिया। अब अजरबैजान चला जाता है कौन? जिशान, जिसने मेन प्लानिंग रची थी लुधियाना में बैठ के। पाकिस्तान का एक डॉन हेल्प करता है, खुलेआम आके वीडियो को कहता है कि मैंने लॉरेंस के लिए उसकी हेल्प की और मैंने उसे भगा दिया। हमारी एजेंसियां हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। दूसरा सवाल, इस केस में पुलिस ने एक चीज का मेंशन कहीं नहीं किया है, जो कि दिखाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में
कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब वो क्या चीज थी? जिशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी का लड़का है, उसने अपने बयान में क्या कहा था? उसका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। चिराग जी, मैं नाम जो अपना बयान दिया था उसमें बहुत क्लियर कट उसने कहा था, बिल्डर लॉबी पर हत्या का शक जताया था। ये कहा था कि कुल 126 लोगों के इसमें बयान दर्ज है, जिसमें जिशान सिद्दीकी का भी बयान दर्ज है। उन्होंने अनमोल बिश्नोई गैंग पर हत्या का शक नहीं जताया और बिल्डर लॉबी और कुछ लोगों का नाम लेते हुए पिता को जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। लेकिन सवाल ये उठता है, पुलिस ने क्लीन चिट क्यों दे दी बिल्डर लॉबी को? नहीं, क्यों कहा कि नहीं जी, इसमें तो पूरा रोल, मैं आपसे ही पूछता हूँ, पूरा रोल अनमोल बिश्नोई का है? क्यों कहा? अनमोल बिश्नोई का रोल ही नहीं, मैंने बता दिया जगह। अगर अनमोल बिश्नोई, अगर आपस में आरोपी कनेक्टेड हैं, वो बात कर रहे हैं और बात हो रही है, उसमें सलमान खान का जिक्र हो रहा है, उसमें ये बात हो रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करनी है, तो और क्या सबूत चाहिए? चिराग जी, हर हत्या करने के पीछे ना मोटिव होना चाहिए। मैंने बताया जैसे कि अनमोल बिश्नोई का कोई डायरेक्ट मोटिव नहीं था। तो आरोपियों ने जो पूछताछ में बताया वो तो यही बताया ना कि वो आरोपी तो अब बदल गए ना। आरोपी नहीं, आरोपी तो आप कैसे कह सकते हो कि आरोपी सही बोल रहे हो? हर आरोपी क्यों पलटता है? बहुत सारे आरोपी सही, क्या पता पुलिस ने सच में उनसे ये कहलवाया हो। मैं थ्योरी इसलिए नहीं मानता क्योंकि समझिए, मैं बोलता हूँ पुलिस क्यों सेव करेगी? पुलिस क्यों बिल्डर लॉबी को सेव करेगी? क्यों नहीं पकड़ेगी? बिल्डर लॉबी इतना पावरफुल है। जिशान सिद्दीकी का बार बार आरोप था कि बिल्डर लॉबी इतना पावरफुल है, और उन्होंने एक बीजेपी नेता का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया था, जो कि उस टाइम जो कि सीएम के बड़े क्लोज थे। उन्होंने नाम बोला था मोहित कंबोज, बोला था कि जो पापा से रेगुलर कांटेक्ट में थे, और उन्होंने पापा से बात भी की थी 12 तारीख को। मैं आपको बता देता हूँ, जो जिशान सिद्दीकी का जो पूरा बयान है, उनका कहना है अनमोल बिश्नोई गैंग पर हत्या का शक नहीं जताया। उन्होंने बिल्डर लॉबी और कुछ लोगों का नाम लेते हुए पिता को जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। क्या इस बाबत इन्वेस्टिगेशन हुई? कौन वो थे, किससे धमकी आ रही थी, कौन? एक मिनट। दूसरा, जिशान ने मुंबई में संत ज्ञानेश्वर नगर स्लम पुनर्वास योजना में डेवलपर्स की तरफ से किए गए अन्याय का जिक्र करते हुए कहा, जो डेवलपर्स ने अन्याय किया था सो कॉल्ड, उसका जिक्र किया कि मैं झुग्गी वासियों के अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा हूं। संत ज्ञानेश्वर नगर स्लम पुनर्वास योजना के सर्वे के वक्त मैंने झुग्गी वासियों से कहा था कि बिना दबाव के सर्वे में शामिल हों, सभी दस्तावेज चेक कराने के बाद ही साइन करें। और ये कहा जा रहा है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान, शाहिद बलवा, शिवालिक वेंचर्स, अदावी, ये तमाम जो बिल्डर्स हैं, इन्होंने इसलिए पापा के मर्डर की जांच इन्हें ध्यान में रखकर की जाए। परवेज लकड़ावाला, मुंद्रा बिल्डर्स, विनय ठक्कर, ओम बिल्डर, ऑल्सो बीजेपी लीडर मोहित कंबोज वेर रेगुलर टच इन विथ माई फादर। इनका कहना है कि ये सब लोग मेरे से, पापा से रेगुलर टच में थे, और मोहित कंबोज किसी बिल्डर को लेकर, उन्होंने उस बिल्डर का नाम भी बताया, उस बिल्डर को लेकर पापा से बात कर रहे थे, और उनकी व्हाट्सएप पे कॉल हुई 5:30 बजे से 6 बजे। ही सेड ही वांटेड टू मीट माय फादर रिगार्डिंग मुंद्रा बिल्डर्स प्रोजेक्ट इन बांद्रा ईस्ट। आई हैड रिसीव वीडियो, मतलब ये बोल रहा है कि मोहित कंबोज से मेरे पापा की बातचीत हुई, और 5:30 से 6 बजे के आसपास दोनों की बातचीत होने के बाद ये हुआ। देखिए, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, चिराग जी, चार्जशीट में ये इस बात का, मतलब जिशान की उसकी बात का कोई उन्होंने रखा ही नहीं, तर्क ही नहीं रखा। अब पुलिस से सवाल है, अब आरोपी पलट गया, आरोपी बोल रहे हैं कि हमने अनमोल बिश्नोई के बोलने पर मारा भी नहीं, तो फिर ये तो प्रूव हो जाएगा इन्होंने मर्डर किया है। एक बात बताइए, एक मिनट प्रवेश, डॉक्यूमेंट के अपने आप में कुछ बोलता नहीं है, आप अजीब बातें कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट, एक मिनट, डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि आपकी दोनों आरोपियों की आपस में बात हुई, आपका कनेक्शन है, आपकी चैट से पता लग रहा है कि आपका जो हथियार कहां से आ रहा है, आपकी चैट से पता लग रहा है आप किसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, आपकी चैट से पता लग रहा है आप अनमोल बिश्नोई के टच में हैं, आपकी चैट से पता लग रहा है कि भाई आपने पूछताछ में कह दिया कि हम अनमोल बिश्नोई चाहता था कि ये बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया जाए क्योंकि दाऊद के करीबी है, और इतने सारे एविडेंस, सर्कमस्टांशियल, और क्या चाहिए आपको? आप कैसे कह रहे हैं? क्या आरोपी कौन है ये सबके पीछे? अनमोल बिश्नोई क्यों मरवाएगा? बताया उन्होंने, उन्होंने मोटिव बताया। क्या मोटिव बताया? भाई सलमान खान जो इसमें ये है बाबा सिद्दीकी है, उसकी नजदीकियां थी दाऊद इब्राहिम से। सलमान खान की तो बाबा सिद्दीकी की तो बहुत लोगों से नजदीकियां थी। बाबा सिद्दी ने कभी लॉरेंस के खिलाफ नहीं बोला, कभी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। बाबा सिद्दीकी को तो पीस वाला आदमी माना जाता था कि लोगों की दोस्ती करवाता था ये। उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान का झगड़ा सुलवाया। कोई डायरेक्ट, अगर प्रॉब्लम सलमान खान से थी तो उस टाइम पे सलमान खान पे हमला क्यों नहीं करवाया इन्होंने सलमान खान पे हमला नहीं करवाया। इन्होंने क्या करवाया? सिर्फ हवे में फायरिंग डराया कि हम कर सकते हैं हमला, लेकिन हम नहीं मानेंगे भी तो हो सकता है। तो इनको भी डराना होता तो बाबा सिद्दीकी को डराते, मारते क्यों?
कोई क्योंकि ऐसा उनको पता था कि सिक्योरिटी कम है बाबा सिद्दीकी के साथ, सलमान खान के साथ ज्यादा सिक्योरिटी होती है। चिराग जी, जब तक इनके पास सिक्योरिटी नहीं थी इतनी, जो मैं बता रहा हूँ, जो इनके पास भी सिक्योरिटी पहले थोड़ी ना थी ज़्यादा। किनके पास? सलमान खान के पास भी सिक्योरिटी ठीक बाद में है, बढ़ी, जब घर के बाहर फायरिंग वायरिंग हुआ। और लॉरेंस ने खुद ही कहा है अपने इंटरव्यू में कि सलमान खान को मारना कोई आसान काम थोड़ी है, वहां इतनी सिक्योरिटी होती है। वो बल्कि ओपन चैलेंज किया था लॉरेंस ने तो कि अगर सलमान अपनी सिक्योरिटी हटाए फिर हम दिखाते हैं। नहीं तो ये बात तो थी, उन्होंने कहा था, लेकिन कोई डायरेक्ट मोटिव नहीं था चिराग जी, कोई डायरेक्ट मोटिव नहीं था। किसका? मोटिव नहीं था। अब देखिए, अब इसमें सवाल क्या खड़ा होता है, आप क्या बोल रहे हो एविडेंस? एविडेंस ये मिलेगा ना कि ये लोगों ने हत्या किया, लेकिन हत्या के पीछे का रीजन कभी नहीं आएगा सामने। ये लोग तो जेल में हैं, इनके खिलाफ तो एविडेंस है, सीसीटीवी में दिखे हैं, बाकी एविडेंस है, बंदूक लाए, सब चीज में मान ले रहा क्यों हूं। लाए बता दीजिए। अब ना है मोटिव कोई बात नहीं तो क्या हो गया, आपकी ये तो हो गया कि आपने मार दिया बिना मोटिव के, मार अरे दिया मैं बोल रहा हूँ उनको सजा मिल जाएगी जिन्होंने गोली मारी है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये कैसे? पीछे तो शुभम लोनकर है, जीशान अख्तर है, पीछे तो ये तमाम लोग हैं जो पकड़े नहीं गए आज तक। इनका क्या मोटिव, इनकी क्या दुश्मनी है तो उनसे? जब पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा ना, अभी तक तो पुलिस ये बता रही है। बिल्कुल। और अब तो ये लोग, अब ये 6 लोगों ने बयान पलट दिया है कि हमने तो, वो तो पलट, अब ऐसे में कैसे मोटिव पता चलेगा? ना पता चले उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या सजा नहीं होगी इसमें? नहीं तो जब आपको एक मिनट, आपकी और मेरी बातचीत हो रही है, ठीक है जी, आपकी और मेरी स्नैपचैट हो रही है, उसका रिकॉर्ड आ रहा है। सुपारी किसने दी है? अनमोल ने। क्यों देगा अनमोल? वो आरोपियों ने बताया कि इसलिए दिए क्योंकि वो वर्चस्व चाहता था। वो तो अरे, पैसे ले रहे थे ना, उनको क्या पता क्या अनमोल, एक मिनट, वो अनमोल से पैसे ले रहे हैं, वो ये पूछेंगे जी आपकी क्या दुश्मनी है, हम क्यों मारे? वो तो कहेंगे लाओ, वो तो उनका तो काम है, वो तो शूटर्स हैं, वो कहेंगे लाओ जी पैसे लाओ, खत्म बात। हमारा काम पैसे लेना, हम थोड़ी है आपकी उसमें जाएंगे। मैं जिस क्रिमिनल के, मैं इस क्रिमिनल की जो साइकोलॉजी अभी तक समझ पाया हूँ, अनमोल विश्नोई की, लॉरेंस की, ये लोग डायरेक्ट जिस इंसान से दुश्मनी नहीं है उसको ये लोग गोली नहीं मरवाते। बात आपकी ठीक है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है, इनकी दुश्मनी तो आपका कहना है बिल्डर लॉबी इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल तो उस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। जिशान सिद्दीकी की बात पे पुलिस ने गौर ही नहीं किया। चार्जशीट में जिशान की जो जिशान ने बयान दिया है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई इसकी जांच की मांग कर ले इस केस में। बिल्कुल वो मांग कर भी रहे, उन्होंने तो कहा भी कि इसमें पुलिस इस पहलू पे इन्वेस्टिगेट करे, जिस पहलू पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो बीजेपी की सरकार है वहां पर, तो ये बीजेपी में थोड़ी ना है, ये तो कांग्रेस में थे। स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आपको क्या कहना है कि ये ऑपोजिट पार्टी है इसलिए? नहीं, देखिए इन्वेस्टिगेशन, बीजेपी के नेताओं का नाम आ जाएगा सर, कंबोज का नाम आ जाएगा, इसलिए बचे। इन्होंने एक जन का तो नाम दिया है, जिशान ने खुद बोला है कि मेरे पापा से कनेक्ट में थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लोग इन्वॉल्व, उन्होंने बोला ये लोगों के साथ कुछ चलिए, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ इन लोगों के साथ। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो 6 आरोपी है, आदित्य राज, नितिन गुरमैल, शिव कुमार, धर्मराज, ये तो आरोपी है, इन्होंने हत्या की है, आपस में बातचीत हुई है, इनको सजा हो भी जाएगी, आपस में बातचीत हुई है? बिल्कुल। अच्छा, आपस में बातचीत हुई है, तो आरोपियों ने ठीक है आज मुकर गए, कोई बात नहीं, आपसे पूछा जाएगा ना कोर्ट में कि भाई साहब आप बातचीत क्यों कर रहे थे, आप ये क्यों लिख रहे थे, तो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हाँ हमने मर्डर किया है, मतलब उनके प्रूफ अच्छा, तो निकल फिर जाएगा। आपने किसके कहने पर मर्डर किया, क्यों किया है? वो तो अब नहीं बोलेंगे ना, कोई बात पलट गए नहीं, ना। कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एट द अब एंड जब कैसे? एक मिनट, होता क्या है जब कोर्ट भी ऐसे ही पूछते हैं, जब डिफेंस एविडेंस आता है तो पूछा जाता है जी ये सबूत आपके खिलाफ है, आप ये बताओ इसका क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? हाँ। आपकी इससे बातचीत हुई है, क्यों हो रही थी, क्या कोई दोस्ती है आपकी? आप ये बताइए, आपने जो लिखा है सीधा सीधा और डिलीट किया, ये बताइए इसका सबूत दीजिए, क्यों आपने ये सब लिखा? तो डिलीटेड मैसेज एक ही है कि मुझे भी याद है, मैंने डिलीटेड मैसेज भी पढ़ा है। कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे मैसेजेस को? आप देखिए, 2 चीजें चिराग, सबूत चीख कर गवाही दे रहा है, जो सबूत है ना वो अपने आप दस्तावेज गवाही दे आप रहे हैं। मत चीखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि 2 चीजें, मर्डर हुआ है, मर्डर के आरोपी पकड़ा गए, उनको मर्डर के लिए सजा हो जाएगी, बस। लेकिन मोटिव क्या है, पीछे वाले ने क्यों मर्डर करवाया, उसका क्या लेना देना, ये कभी मुझे लगता है ये केस में खुल नहीं पाएगा। नहीं, पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तो सीधा सीधा मना कर दिया। अगर बाई चांस पकड़ लिया, मैं बोल रहा हूँ बाई चांस पकड़ लिया, उनको इनके बदौलत इजीली बेल मिल जाएगी। बताइए कैसे? ये बोल देंगे कि इनसे तो इन्होंने हमें सुपारी नहीं दी, तो पुलिस ने पकी पका स्टोरी बता दी। इंटरनेट नंबर का जुगाड़ करना, क्या इंटरनेट नंबर अनमोल विश्नोई अपने नाम से लेगा? तो आपको क्या लग रहा है, मुंबई पुलिस ने नंबर क्रिएट कर दिया अपनी मर्जी से? कैसी बातें कर रहे हैं प्रवेश? ये कोर्ट में प्रूफ करना बड़ा हार्ड है। आप फिर मैं प्रैक्टिकल बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सारे नंबरों का कई मेरा जो क्रिमिनल है बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता है। मेरा सिंपल कहना है, जो मुझे सबूत दिख रहे हैं और जो मुझे चार्जशीट की चीजें नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि 5500 पन्ने की चार्जशीट है। आपने अनमोल विश्नोई का चार्जशीट पढ़ा था, जब अनमोल विश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी? आपने ये बोला ना कि मकसद ये था डराना। हाँ, चैट में लिखा था डराना था। हाँ, यहाँ मारना हो क्योंकि सिक्योरिटी और अनमोल विश्नोई ने किसकी हत्या कराई अभी तक?
वो हर जगह लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता था। हत्या में डायरेक्ट इन्वॉल्व कहीं भी अनमोल विश्नोई का नहीं था। तो बातचीत तो- हो रही है भाई साहब, ये तो बता दीजिए। यही मैं बोल रहा हूँ, अनमोल विश्नोई को किसने मोहरा बना के किसने सुपारी दी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चिराग जी, अनमोल विश्नोई को सुपारी किसने दी? हमारे आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। जो चार्जशीट है वो एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, 5000 कुछ पेजेस की चार्जशीट है, जिसमें आरोपियों का आपस में कनेक्शन, आरोपियों का आपस में बातचीत हुई है, अनमोल विश्नोई से आरोपी की बातचीत हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ये बताए इसमें तो शूटर लॉरेंस कौन का थे। नाम ही नहीं है कहीं भी। लॉरेंस का नाम जरूर, और अगर अब आप ये बताइए कि अगर लॉरेंस का नाम इसमें नहीं है तो पुलिस चाहती तो आपके हिसाब से तो लॉरेंस का भी नाम दे देती, नहीं दिया ना, क्योंकि नहीं एविडेंस था। जिसके खिलाफ एविडेंस है वही देंगे। अनमोल के खिलाफ एविडेंस था और अनमोल के खिलाफ एविडेंस दिया। अनमोल को, विश्नोई को, मेरे को तो एक सवाल है कि अनमोल को अभी तक ला क्यों नहीं पा रही है। ये वो अलग- यूएस में उसके ऐसा केस आता है, यूएस में उसे अरेस्ट कर लिया गया, ऐसी खबर आती है। जब पूरे भारतीयों को यूएस से डिपोर्ट कर दे रहा है ट्रम्प सरकार, वहां से डिपोर्ट कर रही, भाई अनमोल विश्नोई को क्यों नहीं किया जा रहा है डिपोर्ट? अभी तक तो राणा को भी नहीं किया गया ना। नहीं चलिए किया, खैर, दोनों को ये नहीं वीडियो किया। दोस्तों कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।